इस मशीन की खासियत यह है कि यह अन्य मशीनों की तुलना में न्यूनतम साइड इफेक्ट्स देती है, जिसमें मरीजों को उपचार के दौरान कम परेशानी होती है और जीवन की गुणवत्ता बनी रहती है। साथ ही यह मशीन बहुत कम समय में उच्च गुणवत्ता की थेरेपी प्रदान करती है, जिससे इलाज की अवधि भी कम होती है। अब उज्जैन कैंसर सेंटर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत समग्र कैंसर उपचार, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सहित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे सभी वर्ग के मरीजों को बेहतरीन और आधुनिक इलाज मिल सके। इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उज्जैन कैंसर सेंटर के वरिष्ठ रेडियोथेरेपी कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ करनावट ने चर्चा की। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ करनावट। मैं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज स्थित उज्जैन कैंसर सेंटर में वरिष्ठ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे कैंसर का इलाज करने के लिए कार्यरत हूँ और मेरा इलाज करने का जो तरीका होता है वो रेडिएशन थेरेपी एवं कीमोथेरेपी के द्वारा होता है। मैं थोड़ी सा प्रकाश डालना चाहूँगा, कैंसर क्या होता है, किस तरीके से उत्पन्न होता है और उसका इलाज हम किस तरीकों से कर सकते हैं। तो शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन, गठान या छाला होना कैंसर का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है और आमतौर पे ये जो गठान या छाला होता है, ये काफ़ी लंबे समय से इलाज करने के बाद भी ठीक ना होने वाला छाला या गठान होती है। ये शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है, सर से लेके पाँव तक में किसी भी अंग में कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें तो मुंह के कैंसरों में हमें छाला या ग्रोथ यानी कि गठान और छाला साथ में देखने को मिलता है। वहीं पे हमको गले में गठानें देखने को मिल सकती हैं। आहार नली का अगर कैंसर की बात करें तो उसमें हमें खाने में या गटकने में तकलीफ हो सकती है। फेफड़ों के कैंसर की बात करें तो हमें खांसी की शिकायत हो सकती है या खांसी में खून आने की शिकायत हो सकती है। पेट की बात करें तो हमें अनीमिया यानी कि खून की कमी शरीर में, कमज़ोरी होना, लैट्रिन में से बास आना या फिर खून जाना, ये ये कुछ लक्षण हैं जो पेट या आंतों के कैंसर से संबंधित हैं। और साथ-साथ में सर पे या पैर पे कोई भी तरीके की गठान या छाला होना, वो भी कैंसर में आगे जाके तब्दील हो सकता है। हम यहाँ पे जो कैंसर का इलाज करते हैं वो सारी पद्धतियों से करते हैं, जैसे कि शल्य चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा रेडिएशन थेरेपी पे। रेडिएशन थेरेपी आमतौर पे 2 प्रकार की होती हैं, बाहरी रेडिएशन थेरेपी और अंदरूनी रेडिएशन थेरेपी। बाहरी रेडिएशन थेरेपी मेरे पीछे जो लगी मशीन है, कुछ इस प्रकार से इस मशीन द्वारा दी जाती है। और पुराने समय में जो मशीनें थी वो इतनी कारगर नहीं थी कि जिससे हम रेडिएशन की बीम को इस तरीके से मॉडिफाई कर पाएँ या उसको नियंत्रण कर पाएँ बीम का कि दुष्प्रभाव कम हो। आज की आधुनिक मशीनें जैसे कि वेरिएंट की लीनियर एक्सेलरेटर ट्रू बीम के द्वारा ये संभव है कि आज हम काफ़ी सटीकता से रेडिएशन दे सकते हैं। रेडिएशन शरीर के किसी भी हिस्से में दिया जा सकता है। हालाँकि हर जगह का बीमारी के हिसाब से डोज़ कितना होना है, क्या होना है, वो बीमारी पे निर्भर करता है और जगह पे निर्भर करता है जहाँ पे कैंसर हुआ है। रेडिएशन देने का एक प्रकार ब्रेकी थेरेपी भी है, जिसे हम अंदरूनी रेडिएशन भी बोलते हैं। ये ट्यूब द्वारा या इम्प्लांट्स द्वारा दिया जाता है और इसकी खासियत ये होती है कि ये जिस जगह पे हम लोग रेडिएशन देना चाहते हैं, सिर्फ वहीं पे रेडिएशन देता है। आसपास में इसके दुष्प्रभाव बिल्कुल नासमान होते हैं। हम यहाँ पे कैंसर का इलाज साथ-साथ ही में कीमोथेरेपी की मदद और शल्य चिकित्सा से भी करते हैं। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अब उज्जैन कैंसर सेंटर में हम सभी प्रकार के कैंसर का इलाज आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत, आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैले और जो भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता हो, वो तत्पर आएँ और इन सुविधाओं का लाभ उठाएँ। धन्यवाद।